प्रश्नावली 47। प्रश्न 1। 18 मिठाइयों को 6 बच्चों में बराबर बराबर बांटने पर प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिलेगी? प्रश्न 1 इसमें कह रहा है 18 मिठाइयों को 6 बच्चों में बराबर बराबर बांटने पर प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिलेगी। यहाँ पे लिखेंगे चूँकि 6 बच्चों के बीच बांटे गए मिठाई की संख्या 6 बच्चों के बीच बांटे गए मिठाई की संख्या 18 है। इसलिए एक बच्चों के बीच बांटे गए मिठाई की संख्या बराबर तो 18/6 करेंगे, काट के होगा 3। तब लिखेंगे अतः प्रत्येक बच्ची को 3 मिठाइयाँ मिलेगी। प्रश्न 2। 256 खल्ली के टुकड़ों को 8 बक्सों में बराबर बराबर रखा गया। एक बक्सा में खल्ली की संख्या एक बक्सा में खल्ली के कितने टुकड़े हैं? प्रश्न 2 इसमें लिखेंगे चूँकि 8 बक्से में रखे गए खल्ली की संख्या 8 बक्सा में रखे गए खल्ली की संख्या 256। इसलिए एक बक्से में रखे गए खल्ली की संख्या आ जाएगा 256/8। इसको काट लेंगे तो काट के हो जाएगा 32। इसके बाद लिखेंगे अतः एक बक्सा में 32 खल्ली के टुकड़े हैं। प्रश्न 3। एक पुस्तक की कीमत 9 रुपया है। 288 रुपये में उस तरह की कितनी पुस्तकें मिलेगी? प्रश्न 3 इसमें लिखेंगे चूँकि 9 रुपये में खरीदे गए पुस्तक की संख्या 9 रुपये में एक पुस्तक खरीदे जाते हैं। तब इसलिए 1 रुपये में निकाल लेंगे खरीदे गए पुस्तक की संख्या 1/9 फिर देंगे। इसलिए इसमें पूछ रहा है 288 रुपये में कितनी पुस्तकें मिलेगी। तो 288 रुपये में खरीदे गए पुस्तक की संख्या 1/9 में इससे गुना कर देंगे 288। इसको काटेंगे, ये हो जाएगा काट करके 32। इसके बाद लिखेंगे अतः
288 रुपया में 32 पुस्तकें मिलेंगे। इसमें कह रहा है एक पुस्तक की कीमत 9 रुपया है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 9 रुपये में खरीदे गए पुस्तक की संख्या 1, फिर निकाल लेंगे 1 रुपये में खरीदे गए पुस्तक की संख्या 1/9 पुस्तक। इसमें कह रहा है 288 रुपये में कितने पुस्तकें खरीदी जाएँ। 1 रुपये का मालूम है इतना, तो फिर 1 रुपये 288 को हम इसमें गुना कर देंगे, तो 32 काट के होगा, तब लिखेंगे अतः 288 रुपये में 32 पुस्तकें मिलेंगे। प्रश्न 4, एक बेंच पर 3 विद्यार्थी बैठ सकते हैं, तो 930 विद्यार्थी को बैठने के लिए उस तरह के कितने बेंचों की आवश्यकता होगी। प्रश्न 4, इसमें लिखेंगे चूंकि 3 विद्यार्थी बैठते हैं एक बेंच पर 3 विद्यार्थी एक बेंच पर बैठते हैं, तब लिखेंगे इसलिए एक विद्यार्थी बैठते हैं 1/3 बेंच पर। तो इसमें पूछ रहा 930 विद्यार्थी को बैठने के लिए कितने बेंच की आवश्यकता है, तो फिर लिखेंगे इसलिए 930 विद्यार्थी बैठते हैं, तो एक विद्यार्थी 1/3 बेंच पर बैठते हैं, तो 930 विद्यार्थी को हम इसमें गुना कर देंगे। कितना विद्यार्थी 1/9 गुना 930 विद्यार्थी बेंच पर बैठेंगे। इसको काटेंगे, इसको जो काटेंगे ये हो जाएगा, काट करके 310, यहाँ पे लिखेंगे 310। अब लिखेंगे अतः 930 विद्यार्थी को बैठने के लिए 310 बेंच की आवश्यकता होगी। प्रश्न 5, 4 जोड़ी चप्पल की कीमत 512 रुपया है, तो एक जोड़ी चप्पल की कीमत क्या है। प्रश्न 5, इसमें लिखेंगे चूंकि 4 जोड़ी चप्पल की कीमत 512 रुपया है, तो पूछ रहा एक जोड़ी चप्पल की कीमत, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि इसलिए एक जोड़ी चप्पल की कीमत 512/4। इसको काट लेंगे तो ये हो जाएगा, काट करके 128, तब लिखेंगे अतः एक जोड़ी चप्पल की कीमत 128 रुपया होगा। प्रश्न 6, एक गाड़ी 1 लीटर डीजल में 7 किलोमीटर जा सकती है, 154 किलोमीटर तक जाने के लिए उस गाड़ी में कितने लीटर डीजल खर्च होंगे। प्रश्न 6, इसमें लिखेंगे चूंकि 7 किलोमीटर जाने में खर्च डीजल
7 किलोमीटर जाने में डीजल खर्च होता है 1 लीटर। फिर लिखेंगे इसलिए 1 किलोमीटर जाने में खर्च डीजल बराबर हो जाएगा 1/7। तो हमको पूछ रहा है 154 किलोमीटर जाने में कितना डीजल लगेंगे। फिर लिखेंगे इसलिए 154 किलोमीटर जाने में खर्च डीजल 1 किलोमीटर जाने में 1/60 लीटर डीजल लगता है। 154 इसको काट लेंगे, काट के हो जाएगा ये 22। फिर लिखेंगे अतः 154 किलोमीटर जाने में 154 किलोमीटर जाने में 22 लीटर डीजल की आवश्यकता होगी।